5999 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें आपका राजस्थान जो जीके है दोस्तों, वो संपूर्ण राजस्थान जीके होने वाला है। 41 नए जिलों के आधार पर जीके होने वाला है, जिसके अंतर्गत इतिहास, कला संस्कृति और आपका राजस्थान का भूगोल, तीनों जो चैप्टर हैं वो इसके अंदर सम्मिलित है। और टॉपिक वाइज यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेंगे वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज़ है। ठीक है, यहाँ पर लगभग आपके अच्छे खासे क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन है। बोले आप ये पूरी पीडीएफ देख सकते हैं, 148 पेज की पीडीएफ होने वाली है। तो आप डाउनलोड भी करना चाहते हैं तो भी आप फ्री में ऑफ कॉस्ट में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके अंदर जो है ऐप के अंदर ही आपको नोट्स वाले फोल्डर में ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हुए जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार के एग्जाम में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 30 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से हम शुरू करते हैं, क्योंकि पहले क्वेश्चन हमने पढ़ चुके थे। सॉरी, प्रश्न है आपका कि बिजोलिया लेक में बिजोलिया के आसपास क्षेत्र को कहा गया है। बिजोलिया का जो लेक है दोस्तों, उसी के अंतर्गत जो है वो बिजोलिया के आसपास का जो क्षेत्र है वो उत्तमाद्रि के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जबकि बिजोलिया जो शिलालेख है दोस्तों, उसके रचयिता माने जाते हैं, मैं आपको बता दूं तो वो है गुणभद्र। ये क्वेश्चन शायद उन्हें, अरे ये रहा ना, जस्ट ऊपर ही तो है, ये रहा गुणभद्र। ठीक है, रचयिता कौन है तो गुणभद्र माने जाते हैं। तो बिजोलिया लेक में जो बिजोलिया के आसपास का क्षेत्र है उससे उत्तमाद्रि के नाम से जाना जाता था, और गुणभद्र के द्वारा ही जो है वो बिजोलिया शिलालेख के रचयिता माना जाता है, उनके द्वारा रचित है। ठीक है, 31वां प्रश्न है कि बिजोलिया शिलालेख में किस नदी का भी वर्णन मिलता है, तो कुटिला नदी का वर्णन मिलता है। बिजोलिया शिलालेख में कुटिला नदी जो है दोस्तों, उसका वर्णन देखने को मिलता है। 32वां प्रश्न कि प्रतिगण से क्या आशय है। प्रतिगण जो है उसका अर्थ होता है ग्राम समूह की बड़ी इकाई। यहाँ दे रखा है आपको कि ग्राम समूह की जो बड़ी इकाई है वही प्रतिगण के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, तो प्रतिगण हो जाएगा ग्राम समूह की बड़ी इकाई, सीधे सीधे क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अपना 33 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्या कह रहा है आपका। 33 नंबर का प्रश्न है कि किस शिलालेख में वर्णित है कि किस वासुदेव ने अहि छत्रपुर, जो अभी वर्तमान में नागौर है दोस्तों, उसी को अपनी जो है वो राजधानी बनाया था। तो बिजोलिया शिलालेख के अंदर अपने को देखने को मिलता है बिजोलिया शिलालेख। ठीक है, तो वर्णित जो है वह वासुदेव ने अहि छत्रपुर जो है दोस्तों नागौर का, उसको अपनी राजधानी के रूप में बताया था, और बनाया भी था, और काफ़ी वर्चस्व भी प्राप्त किया था। तो बिजोलिया शिलालेख का नाम आता है। 34वां प्रश्न है अपना कि किस अभिलेख में आबू के परमाणु की वंशावली दी गई है। तो नेमिनाथ का जो अभिलेख है दोस्तों, उसी के अंदर आबू के परमाणु की वंशावली देखने को मिलती है। फिर 35वां प्रश्न है कि चिरवा का अभिलेख जो उदयपुर में है, चिरवा टनल आपने देखी होगी, बस वही जो चिरवा का अभिलेख है दोस्तों प्राप्त हुआ था। तो उदयपुर में जो है वो उत्कीर्ण किसने किया था, तो पार्श्वनाथ के द्वारा उत्कीर्ण किया जाता है चिरवा का अभिलेख। देखो ये हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, और ये इसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम की दृष्टि से। 36वां प्रश्न आता है अपना कि श्रृंगी ऋषि का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। श्रृंगी जो ऋषि है दोस्तों, उनका अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मेवाड़ से प्राप्त हुआ है। श्रृंगी ऋषि का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ, तो मेवाड़ से प्राप्त हुआ है श्रृंगी अभिलेख, श्रृंगी ऋषि का अभिलेख। ठीक है, 37वां प्रश्न है अपना कि चित्तौड़ शिलालेख प्रशस्ति का रचनाकार कौन था। तो नाम आता है दोस्तों चरिरत्न गणी, चरित रत्न गणी, चरित रत्न नहीं, नाम देखो अब ऐसे ही आएंगे, आपको थोड़ा याद तो ऐसे ही रखना। शिलालेख हैं देखो, अब ऐसे नाम पुराने नाम है। तो चरित रत्न गणी जो है दोस्तों, चित्तौड़ शिलालेख या प्रशस्ति के रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। 38वां प्रश्न है कि शिलालेख में मोक्कल को सपादलक्ष का विजेता एवं न्यायप्रिय शासक के रूप में बताया गया था। तो चित्तौड़ का शिलालेख, उसी के अंदर अपने को ये चीज़ें जो देखने को मिलती हैं। तो किस शिलालेख में जो है मोक्कल को सपादलक्ष का विजेता एवं न्यायप्रिय शासक के रूप में बताया गया, तो चित्तौड़ का शिलालेख का नाम आता है। ठीक है, पानी ले आना। 38वां प्रश्न है कि चित्तौड़ की प्रशस्ति में प्रचलित किस प्रथा का वर्णन देखने को मिलता है। तो बहु विवाह प्रथा का जो वर्णन है वह अपने को देखने को मिलता है चित्तौड़ की प्रशस्ति के अंदर। ठीक है, यदि आप कहो तो मैं आपको बहुत आसान तरीके से प्रश्नों को बताता जाऊँ, एक एक क्वेश्चन को, या फिर आप सीधा सर्च जाकर के इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपने स्तर पर पढ़ने का प्रयास करें, वो सबसे बेटर रहेगा। तो चित्तौड़ की जो प्रशस्ति है दोस्तों, उसमें प्रचलित जो प्रथा है उसका वर्णन देखने को मिलता है, तो वो है बहु विवाह प्रथा। ठीक है, याद रखिएगा, बहु विवाह जो प्रथा है वो चित्तौड़ की प्रशस्ति में प्रचलित एक प्रमुख प्रकार की प्रथा मानी जाती है। 40वां प्रश्न है कि किस प्रशस्ति में बापा और कालभोज को, बापा नहीं बप्पा, याद रखिए बप्पा और कालभोज को अलग अलग बताया गया है। तो रणकपुर प्रशस्ति के अंदर बताया गया। 41वां प्रश्न है किस प्रशस्ति में राणा कुंभा की विजय व विरुद्धों का वर्णन मिलता है। तो कीर्ति स्तंभ के अंदर जो वर्णन मिलता है वह राणा कुंभा के विजयों एवं विरुद्धों का वर्णन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है 42वां प्रश्न जो है क्या कहते हैं
पुत्र के रूप में बताया गया है, ठीक है ना। तो देखिए किस अभिलेख में जो है गोहिल को बप्पा रावल का पुत्र बताया गया। देखो विरुद्ध का वर्णन जो देखने को मिलता है वो मिलता है अपने कीर्ति स्तंभ के तहत, और उसके जो गोहिल के जो बप्पा रावल का जो पुत्र था उसका जो वर्णन देखने को मिलता है वो मिलता है अपने रणकपुर प्रशस्ति के अंदर, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ पर बताया था मैंने कि किस प्रशस्ति में बप्पा रावल और कालभोज को जो अलग अलग बताया गया था, तो वो रणकपुर प्रशस्ति में बताया गया था, ठीक है ना। तो राणा कुंभा को जो विजयों और विरोधों का जो वर्णन मिलता है वो कीर्ति स्तंभ के तहत मिलता है, और जो गुहिल को जो है बप्पा रावल का पुत्र बताया गया था और रणकपुर प्रशस्ति के अंदर बताया गया था, ठीक है। 43 नंबर का प्रश्न है कि रणकपुर प्रशस्ति का सूत्रधार अर्थात प्रशस्तिकार जो था दोस्तों वो कौन था, तो देपाक को माना जाता है। प्रशस्तिकार कौन थे, तो देपाक। 44वां प्रश्न है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किस भाषा में उत्कीर्ण है, तो ये संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण महत्वपूर्ण प्रशस्ति होने वाली है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ठीक है, संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण की गई थी।